एवरीवन, नमस्ते। अभी सुबह के बज रहे हैं करीबन 6:30 और मैं उठ गई हूँ और अपने कामों में लग गई हूँ। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे इडली भी बना रही हूँ, साथ ही साथ सब्जी भी छौंक रही हूँ, हस्बैंड के टिफिन के लिए और बेटी के टिफिन के लिए। अगर एक माँ है आप तो आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जब भी आप बच्चे को टिफिन में देंगे कुछ भी, तो दूसरे दिन वो कुछ ना कुछ अलग ही डिमांड करते हैं कि नहीं बताना मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की बातें जानकर सुनकर कमेंट सेक्शन में। तो बस उसी की फरमाइश पूरी कर रही हूँ। कह रही थी रोज मुझे पराठा, पूड़ी, सब्जी ये सब नहीं खाना है, आप मुझे इडली बना के दो। अच्छा, कभी-कभी सैंडविच भी बना के दे सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे सैंडविच अच्छा ठीक तो लगता है, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है, क्रिस्पीनेस उसकी खत्म हो जाती है, तो वो बिल्कुल बेकार रद्दी सा लगता है, इसलिए मैं आध्या को वो नहीं देती हूँ। हाँ, अगर वो वाला सैंडविच हो जो बिना सेका हुआ नहीं कच्चे ब्रेड का होता है, साइड वाले पार्ट निकाल दो और केवल केवल व्हाइट पार्ट रखो और उसमें मूली और ये गाजर वाजर सारी चीजें लगा लोगों के उसको पैक कर दो। वो वाला भी ठीक लगता है, लेकिन बच्चे ऐसे कच्ची सब्जियां या फिर कच्चा ब्रेड ऐसे खाते नहीं है। मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, इसीलिए मैं वो नहीं देती हूँ। तो बस बचा ये कि इडली दे दो, पोहा दे दो या फिर सिवैया दे दो या फ्राई चावल दे दो, तहरी दे दो, खिचड़ी दे दो या फिर पूड़ी, सब्जी, रोटी, पराठा, कुछ भी इस तरीके की चीजें दे दो तो सही रहता है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है सब्जी, पूड़ी, पराठा, रोटी ये सारी चीजें दो ना, तो उससे पेट भरता है अच्छे से काफी देर तक और बच्चा घर आकर खाए ना खाए, मन हो या ना हो। इसलिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सोचनी पड़ती है, तो मैं अपनी आद्या को हमेशा ज्यादातर पराठा, पूरी, सब्जी ये सारी चीजें देती हूँ, सब्जी, रोटी। और कभी कभी मैं इडली दे देती हूँ और कभी कभी सिवैयाँ भी दे देती हूँ। वीक में 1 या 2 बार ऐसा काम मैं जरूर करती हूँ जिसमें उसे इडली या फिर सेवइयाँ या फिर फ्राइड राइस मिलते हैं। और बाकी दिन तो मैं उसे पराठा, पूड़ी और सब्जी वगैरह ही देती हूँ। हालांकि अब वो बड़ी हो रही है, बच्चे जब बढ़ते हैं, बढ़ती उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको 3 से 4 बार भूख लगती है। पहले क्या करती थी मैं, खाना एक बार बनाया, मैंने भी खा लिया, बच्चों ने खा लिया, बस उसके बाद तो कोई खाने वाला ही नहीं है, तो खाना इतना बनाती ही नहीं थी। अब ऐसा लगता है कि आटा हमेशा गूंथ के रखना चाहिए, जब बच्चा बोले तब उसके लिए गरम गरम रोटियां सेक दो, पराठा सेक दो, पूड़ी बना दो, या फिर खाना वगैरह खा चुका है बच्चा तब उसे कुछ खाने का मन कर रहा है तो चीला बना दो, कभी मूंग दाल का, कभी उड़द दाल का, कभी सिर्फ और सिर्फ बेसन का चीला। इस तरीके से मैं चीजें करने लगी हूँ और अब अपनी लाइफ में आदत भी डाल रही हूँ। थोड़ा सा समय बढ़ मतलब हाँ लगता है। अच्छा, जब आद्या हुई थी और तब मेरे पास इतना मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ज्यादा कुछ बिजी हो पाऊंगी, तब मैं इतनी बिजी हो गई थी। तब मैं सोचने लगी कि जब आद्या बड़ी हो जाएगी तब वो थोड़ा सही रहेगा। लेकिन आधा जब बड़ी हुई तो बिस्तर से गिरने का डर, ये सारी चीजें होने लगी। फिर कोई नहीं, धीरे धीरे और बड़ी हुई तो वो तो काफी समझदार है, वो अपनी चीजें बहुत जल्दी संभालने लगी थी, चीजों को उठा के रखना फैलाना नहीं। लेकिन दक्ष में क्या है, मैं सोच रही थी दक्ष हुआ है तो अब दक्ष थोड़ा सा छोटा है इसलिए ज्यादा केयर करनी पड़ रही है, 2 बच्चों को संभालना पड़ रहा है। लेकिन जब दक्ष भी बड़ा हुआ तो उसमें भी यही दिक्कतें आने लगी, धीरे धीरे और जिम्मेदारियां होने लगी कि हाँ कहीं गिर ना जाए कहीं वो। और अब वो इतना ज्यादा शरारत करता है कि मैं सारा दिन उसके साथ लगी रहती हूँ। अभी भी सोचती हूँ धीरे धीरे वो बड़ा होगा तो और स्कूल जाने लगेगा तब मेरे काम कम होते। जिस दिन मैंने ये सोचा कि हाँ अब मेरे काम ना कम हो जाएंगे जब वो स्कूल जाने लगेगा, 1 साल और 1 साल बाद में उसका एडमिशन करा दूंगी, फिर मैं आराम से इत्मीनान से फ्री टाइम बिताऊंगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, बच्चे स्कूल जाने लगे या बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो मम्मी पापा की जिम्मेदारियां और भी बढ़ने लगती है धीरे धीरे। क्योंकि मुझे ये बात रियलाइज मेरे हस्बैंड ने कराई कि जब वो स्कूल जाएंगे क्या उनके ड्रेसेस एक्स्ट्रा हो जाना या फिर उनके स्कूल जाने का टिफिन एक्स्ट्रा बनाना, स्कूल से आने के बाद उनको कुछ ना कुछ चाहिए, उनका होमवर्क कराना, उनको ड्रेस वगैरह धुलना और भी बहुत सारे काम। बच्चों से काम कभी खत्म नहीं होते, माँ बाप की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, हमेशा रहती हैं। तो बस बस इसी सोच से फिर मैं लग जाती हूँ अपने कामों में हंसते मुस्कुराते। और यहाँ पे देखो बातों बातों में इडली भी फ्राई कर दी है और एक केचप का पैकेट रख दिया है सॉस का, ताकि उसको अच्छा लगे, वो उससे अच्छा लगता है खाना। और हस्बैंड का टिफिन भी पैक कर दिया, हस्बैंड के टिफिन को में मैंने गोभी आलू दिया है। और बस यहाँ पे उसको ड्रेस वगैरह पहना रही हूँ। दक्ष रोज के तरीके फिर से जग के बैठ गया है और देख लो बैठा हुआ है ना, टीवी देख रहा है। पहले 5-10 मिनट तो उसको चाहिए, मेरे 5-10 मिनट तो उसी में निकल जाते हैं। तो बस अब मैं आध्या को तैयार कर दूंगी क्रीम वगैरह लगा के। आध्या एकदम रेडी, कभी कभी मैं चोटी कर देती हूँ, कभी कभी वो मतलब मैं चोटी नहीं करती हूँ, वो खुद ही नहीं कराती है।
और बस आध्या के बाल थोड़े थोड़े बड़े हो रहे ना पीछे से, थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना तो मैं अच्छी से चोटी कर दिया करूंगी। और उसका मूड नहीं है अभी कट करवाने का बाल, तो मैंने कहा चलो ठीक है। बस आध्या स्कूल चली गई, हस्बैंड भी स्कूल जाने ही वाले हैं, तब तक मैं नहाने चली गई। मैं उनके जाने से पहले नहा लेती हूँ, मुझे दक्ष फिर नहाने नहीं देगा, मुझे कुछ काम नहीं करने देता, इसलिए मैं हमेशा जब मेरे हस्बैंड जाते हैं उससे पहले मैं नहा लेती हूँ। नहाकर थोड़ी देर कोम करने बाहर आ गई, बस इसी डर से कि मेरे बाल टूटते बहुत हैं। लेकिन मेरे बाल अब नहीं टूट रहे हैं जब से मैंने हेयर कट लिया है, काफी ज्यादा हेयर कट ले लिया है मैंने। हाय गाइस, क्या कभी आपने किसी लड़की को सलून से निकलते हुए अपने बालों को इस तरीके से फ्लॉन्ट करते हुए देखा है? ज़रूर देखा होगा और बहुत सारे सवाल भी आपके मन में आए होंगे और बहुत सारे सवाल आते होंगे जैसे कि क्या इन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट लिया है, क्या इन्होंने कैरेंटीन ट्रीटमेंट लिया हुआ है, क्या ये सारी चीज़ें करना वर्थ है और इससे कोई हार्मफुल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें माइंड में ज़रूर आती होंगी। साथ साथ सोचते होंगे सब महंगा भी होगा और बहुत सारा समय भी लगता है, घर से बाहर कैसे निकले, सलून कैसे जाएं। मेरे पास आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन है जो आप घर पे यूज कर सकते हैं एक कंफर्ट जोन में। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आपके बाल को किस चीज़ की ज़रूरत है। आपके बाल फ्रिजी है, आपके बालों को प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर आपके बालों को डैमेज हुए हैं तो आपको केराटिन की ज़रूरत है, और अगर आपके बाल फ्रिजी हैं, रफ है, ड्राई है, थोड़े से कर्ली हैं, तो आपको स्पा की ज़रूरत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये न्यूड का 10 मिनट DIY एडवांस हेयर स्पा किट। ये मैंने हेयर स्पा किट न्यूड की ली हुई है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि हेयर स्पा तो काफ़ी महंगा होता है और हर वीक या हर मंथ में कैसे कराऊं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो हेयर स्पा किट है इसका जो प्राइस है वो है 355 रुपीज़। एकदम बजट फ्रेंडली है एंड आपको इसे अगर मेरे लिंक से खरीदेंगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा, तो आपके लिए और भी सस्ता हो जाएगा क्योंकि ये आपको मिलेगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड www.nude.com पर। आपको वहाँ पर अच्छे खासा डिस्काउंट में ये मिल जाएगा। गाइज, ये है न्यूड की 10 मिनट्स DIY एडवांस हेयर स्पा किट। इसमें वो सारे स्टेप मिल जाएंगे जो सलून में मिलते हैं, वो भी बजट में। इस किट में आपको 4 स्लेसेस मिल जाएंगे, यानी 4 पैकेट मिलेंगे आपको। सबसे पहले इसमें है हेयर स्क्रब, जिसमें छोटा कॉफी बीट्स होता है जो आपके हेयर के स्कल्प को एक्सफोलिएट करेगा। आपको बस इतना करना है कि स्क्रब करना है और अपने गीले बालों पर धीरे धीरे मसाज करने हैं और हल्के हल्के हाथों से इसे मालिश करनी है। आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा और आपके बालों में सुधार आएगा। 3 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको अपने बालों को हल्के गुनगुने पानी से धुल लेना है। एंड अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा वाला जो है वो है शैम्पू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शैम्पू आपके बालों के स्कैल्प के सीबम को हटाता है, जो कि आपके बालों में स्कैल्प में जो ऑयल आ जाता है ना उसको हटाता है। उसके बाद आपको पानी से इस शैम्पू को धुल देना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको शैम्पू अपने बालों के स्कैल्प में ही इस्तेमाल करना है। तीसरा जो है वो कंडीशनर है। कंडीशनर आपको हमेशा बालों की लंबाई पर लगाना चाहिए क्योंकि कंडीशनर आपके बालों की शाइन और ब्राउनेस लुक देगा। आपको कंडीशनर को वेट बालों में लगाना है। 3 मिनट के लिए रखने के बाद इसे धुल देना है और फिर गुनगुने पानी से धोना है। न्यूड कंडीशनर में है हिबिस्कस, जो आपके बालों में मेलानिन बनाने में मदद करता है, बाउंस लाने में हेल्प करता है। इसके बाद चौथा स्टेप है सीरम, जो कि इन 3 स्टेप के बाद आपको इसको यूज करना है। इस सीरम में आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, एवोकाडो ऑयल, नारियल का तेल, जो आपके बालों को रोजाना होने वाले नुकसान से बचाता है। आपकी जो स्कैल्प है वो डैंड्रफ और स्कैल्प में खुजली इन सब चीज़ों से बचाएगा। बालों को तेजी से बढ़ने में ग्रोथ करेगा। यही नहीं, आप अपने बालों को फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं। प्लीज़ आप हमेशा ये याद रखें कि हेयर स्पा बालों को हाइड्रेशन देने के लिए है ताकि चमकदार बन सके। तो आप भी इसे बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड न्यूड की साइट पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलिएगा। अंदर बंदे बुच्चू बन गया है। देखो, एक पैर में मोजा, एक पैर तो मोजा कहाँ चला गया है? कहाँ गया एक पैर का मोजा? जल्दी से पहनो, जल्दी। इतना ठंडा ठंडा पैर, इतना ठंडा पैर हो गया इसका इतना ठंडा ठंडा पैर हो गया है। इसको गम गम पानी से नहलाना पड़ेगा। अब इसको गम गम पानी से नहलाना पड़ेगा।
क्या पैर? ये है पैर। कहाँ चला जाएगा पैर तुम्हारा? ये पैर है, ये हैंड है। सबको बता दो तुम्हारी नोजी कहाँ है, टीथ कहाँ है, टीथ कहाँ है? अच्छा, लिप कहाँ है, लिप? और तुम्हारे फिंगर का, फिंगर? हैंड का, हैंड? और क्या है? तुम्हारे चीक का, चीक, 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 चीक। हाँ, आई का, आई? तुम्हारे हेयर का, हेयर का? ओ, ये हेयर आ गए। अरे वाह। और तुम्हारी टंग का है, टंग? ये निकल आई, ये निकल आई। बाबू को चप बजाए, चप चप। राधे राधे राधे। क्या टैटू? भैया टैटू भी बनता है। कहाँ बना तुम्हारा टैटू? मिट गया, टैटू नहीं बना है। पेन से टैटू भी बनाता है मेरा दच्चू। पेन? क्या सबको नमस्ते कर दो, नमस्ते जल्दी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पाम पाम पाम। चल मैं काम करूँ, क्या उसको आजकल ना चोको बहुत अच्छा लगने लगा है। एक मैंने चोको मंगाया हुआ है जो रागी का बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। एंड आपको पता है एक बार मैंने आप लोगों को नूडल्स दिखाए थे स्लैब फॉर्म के, उसी ब्रांड का ही है और मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चों को इतना ज्यादा पसंद आएगा। हेल्दी है, रागी का बना हुआ है, इसलिए मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है उसको देने में। और वैसे तो वो कभी भी दूध या दूध कटोरी या ग्लास से कभी नहीं पीता है, लेकिन जब से मैंने उसे चोको देना स्टार्ट किया है बड़े आराम से वो खा पी लेता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब भी हम लोग इस रूम में आते हैं तो खाना वगैरह चाय वगैरह पीने के लिए हमेशा बेड पे ही बैठ जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे ये टेबल लगा देते हैं, तो चाय नाश्ता के लिए ठीक रहेगी। क्योंकि वहां पर भी रखी रहती है तो सर्दी की वजह से वहां कोई बैठता नहीं है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा हवा आती है, खुला खुला सा लगता है हॉल में। तो मैंने ये वाली बेडरूम में इस तरीके से लगा दी। बेडरूम नहीं है मतलब इस तरीके से, अब ये बेडरूम कहाँ बचा, ये तो अब ड्रेसिंग रूम ही हो गया एक तरीके का, ऑफिस रूम बोल सकते हो। अब क्या कर सकते, किराए के घर में ऐसे ही है, सब जिंदगी बिता रही हूँ मैं, अब क्या ही कर सकते हैं। सो गाइज आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ कल वाले वीडियो को लेकर। कल वाले वीडियो में इतने ज्यादा कमेंट आए हैं कि क्या ही बताऊं। कुछ लोगों ने वीडियो पूरा नहीं देखा तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगे। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, क्यों इस बात को बार बार कहा जाता है, क्योंकि मैं तीसरा बच्चा नहीं करना चाहती हूँ। मेरे 2 बच्चे बहुत हैं, मैं खुश हूँ इसके साथ में, और सभी लेडीज खुश ही रहती हैं इस बात से ही। और जो लोग माँ बनना चाहते हैं, भगवान उनकी झोली खुशियों से भर दें, बस यही कामना करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। मैं यही कहूंगी कि भगवान, जो मुझे लोग कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो या कुछ भी, तो मैं ये कहूंगी ये दुआ किसी ऐसी औरत को लग जाए जो माँ बनना चाहती है, जिसके लिए माँ के लिए तरस रही है। मेरी ये दिल से दुआ निकलती है कि वो औरत एक अच्छे से हेल्दी बेबी को जन्म दे, वो माँ बने, वो खुश हो, उसके घर में खुशियां आए। बस यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और हाँ, एक चीज और, मैं इस किराए के घर में पता है कब से रह रही हूँ, करीबन 3 साल होने वाले हैं, हो ही गए हैं एक तरीके से। जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तब मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वरना मैं यहाँ शिफ्ट होती ही नहीं, क्योंकि मैं उस घर में ग्राउंड फ्लोर में रहती थी। ये सेकंड फ्लोर का, थर्ड फ्लोर का घर है, और मुझे ऊपर वाला रूम मिला था खाली, और बाकी के सारे उठ चुके थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, शिफ्ट कर लेते। उसी बीच में मेरी तबीयत खराब हुई थी प्रेगनेंसी टाइम पे, और मुझे लगा था कि शिफ्टिंग की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन बाद में पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मेरा जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था तब भी उसमें कुछ भी नहीं आया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सेकंड अल्ट्रासाउंड में मेरा प्रेगनेंसी आई थी। मेरी ये चीज दोनों बच्चों के साथ में हुई थी। तो इस घर में ना बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं कि हाँ, मैं अपना पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी इसी रेंटेड हाउस में गुजारी हूँ। मैं ये चीज कभी भूल नहीं सकती हूँ, और मुझे ये मतलब बहुत सारी यादें हैं इस घर से। जब मैं इस घर से जाऊंगी ना तब सच में बहुत रोना आएगा, क्योंकि अब शिफ्ट तो होना ही है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो शिफ्ट करेंगे ही, लेकिन ये सारी यादें बनी रहेंगी। अब मेरी अलमारी देख सकते हो कितनी ज्यादा मेस है, बहुत जल्दी ठीक करूंगी। यहाँ पे ना अलमारी का इशू ज्यादा है, इस वजह से मुझे इसी अलमारी में सारे कपड़े रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद फिर मैं जाके दक्ष को नहला दी, नहलाने के बाद वो थोड़ा रो रहा था, फिर सो गया, तो मैंने उसे उड़ा दिया और सो गया वो। और थोड़ी देर मैं एडिटिंग करूंगी, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर आराम करी थी, और फिर मैं अभी शाम को मिल रही हूँ। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, साथ साथ गजक खा रही हूँ। गजक आप लोग को कितनी अच्छी लगती है मुझे बताना। मुझे गजक वैसे तो बिल्कुल नहीं पसंद थी, बट ये वाली जो मेरे हस्बैंड लाते हैं ना, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। और बस यहाँ पे मैं चाय छान लूंगी और दक्ष को यहाँ बिठा ली हूँ, क्योंकि जब वो शाम को भी सो के उठता है तो उसे मम्मी चाहिए। अच्छा, बच्चा चाहे कितना भी खेल ले दादी के साथ, बाबा के साथ,
चाचा चाची किसी के भी साथ खेल ले, लेकिन जब वो सोता है तब मम्मा चाहिए या सो के उठता है तब मम्मा चाहिए। तो बस यही तो एक मतलब वो है कि बच्चों को सिर्फ माँ 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 बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। खैर बस चाय पीते हैं और आप लोगों से बातें करते हैं। हे गाइस, तो अभी शाम हो गई है, शाम के करीबन 6:30 बज रहे हैं। चाय वगैरह हम लोग पी चुके हैं। हस्बैंड जी मार्केट चले गए हैं। जो हम लोगों का घर बनने वाला है उसका नक्शा है जो बना हुआ है, उस नक्शे का जो प्रिंट आउट है छोटे छोटे पार्ट में 2 टाइप में निकलवाना है, मिस्त्री को देना है। एक बड़ा सा हम लोग पहले ही निकलवा चुके हैं, वो दिखा चुके हैं, तो उसी काम से गए हुए हैं। सोच रही थी कि धीरे धीरे हर रोज़ कुछ ना कुछ होगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं शुरू हुआ है। जैसे ही सब कुछ शुरू होगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। तो बस अपने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आद्या से नहीं मिलवाया ना। आद्या, आद्या आ जाओ। आद्या से आज आद्या तो मिली थी कि नहीं मिली थी, जल्दी बता। मिली थी? नहीं मिली थी। नहीं मिली हो। अभी मैं बिल्कुल अभी जस्ट होमवर्क करके अभी होमवर्क करके आया मेरा बच्चा, होमवर्क करके आया। होमवर्क कल स्कूल जाना है। पढ़ाई करो। सब पढ़ाई करें। मैं सबको चिढ़ाऊंगी कल। क्या? सबको चिढ़ाऊंगी क्यों? कि मेरी बड़ी पेंसिल हो गई। पेंसिल इतनी बड़ी लेगी, उसके बाद उसको छील छील के छोटा कर देगी और फिर कहती मुझे पेंसिल दूसरी दो, और दूसरी लेके जाएगी, सबको चढ़ाएगी मेरी पेंसिल सबसे बड़ी है और सबकी छोटी। देखो सब लोग ना छोटी पेंसिल हो जाती तब तक इस्तेमाल कर, पता है हम लोग और छोटी छोटी सी हो जाती तब तक इस्तेमाल करते थे। हाँ तुम बहुत जल्दी फेंक देती हो, गंदी बात नहीं होती है? वो मैंने बताया किसके लिए रखी है, ड्राइंग के लिए। अच्छा, अलग अलग होती है क्या? अलग अलग। चलो सबको बाय बोलो, नमस्ते करो। बाय, नमस्ते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। कीजिएगा। बाय।